मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी की कथा प्रारंभ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है। संसार में इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पितर आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्राचीन गोकुल नगर में बैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पितरों को नरक की यातनाएं भोगते हुए देखा। प्रातःकाल होते ही उसने ब्राह्मणों को बुलाकर उनके समक्ष स्वप्न की बात बताई। हे ब्राह्मणों, रात्रि में मैंने अपने पितरों को नरक में पड़ा देखा और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी वहाँ से मुक्ति कराओ। तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज्य सुख ऐश्वर्य हाथी घोड़े धन स्त्री पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं हो रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप दान व्रत आदि बतलाएं। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्ति के प्रयास नहीं किए तो मेरा जीवन व्यर्थ है। राजा की ऐसी निराशापूर्ण और दुख भरी बातों को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर एकमत होकर बोले कि हे राजन, यहाँ समीप ही वर्तमान भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछें, वे अवश्य ही आपको इसका सरल उपाय बता देंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान दिखाई दे रहे थे। राजा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने बताया कि हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु एक समात से ही मेरे सामने ऐसी समस्या खड़ी हुई है जिससे मुझे बड़ी अशांति हो रही है। पर्वत मुनि ने गंभीरतापूर्वक राजा की बात सुनी, फिर नेत्र बंद कर भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ देर गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद बोले कि हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी के ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी अपने पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक में गया है। तब राजा बैखानस याचना भरे स्वर में बोले, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बताएं। किस प्रकार इस पाप से मुक्त होंगे? तब पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, आप इस मोक्षदा एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित करें। एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता को मुक्ति मिलेगी। मुनि के वचन सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए वह अपने पुत्र से बोला कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग में जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे धर्मपुत्र, यह इंसान की प्रबल इच्छा होती है कि वह मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा पाने वालों के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण है। हरिओम।